मोदी है जैस्मिन, ये रुकेगा नहीं। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है वेस्ट बंगाल में, तब से इलीगल बांग्लादेशियों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। All the illegally entered Bangladeshi immigrants have gathered at the Hakimpur border checkpost in the North Parganas to return to Bangladesh. उनको पता है कि कौन लीगल है कौन इलीगल है, तो इस बात की कोई गारंटी है नहीं कि कोई लीगल भी आ जाए और फिर घुसपैठिए बन जाए। अब साथ ही राज्य भर में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों में भारी हड़कंप मच गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान की एक समिट जो है हुई है। ये एक ऐसा विजिट था जहां पर क्वाड में शामिल दीगर ममालिक के वुज़रा खारजा भी मौजूद थे और दिल्ली के अंदर ये जो क्वाड वुज़रा खारजा का इजलास है, तो जो क्वाड है उन्होंने कहा जी कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। ठीक है जी, तो ये कहेंगे अपने पीएम को कि भाई इनका टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि पहले हमने करके देख लिया हुआ है। ये सक्के नहीं है बंगाली। वेस्ट बंगाल में एक ऐसा फैसला हुआ है जो सिर्फ राज्य की सियासत नहीं बल्कि पूरे जो भारत है उसके बॉर्डर की जो कहा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट है उसने ममता बनर्जी को कई बार लेटर लिखे कि इलीगल बांग्लादेशियों को वेस्ट बंगाल से निकाल दिया जाए, लेकिन शायद उनका वोट बैंक उधर का था, इसलिए वो ये काम नहीं करना चाह रही थी। लेकिन बीजेपी ने जो आते ही पहला फैसला लिया है वो उन्होंने वहां की सिक्योरिटी फोर्स को ऑर्डर दे दिया कि वहां पे जो है प्रॉपर जो है फेंसिंग कर दी जाए, ताकि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो वेस्ट बंगाल ना आ सके। अब साथ ही राज्य भर में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही है, जो सीएम्स हुए, ये है कि सवाल कि कितने लोग पकड़े गए हैं। असली सवाल ये है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन इतने सालों से हो रहा था तो इसकी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक जो कॉस्ट है वो किसने चुकाई? क्या बंगाल की जो पॉलिटिक्स है अब बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे पर पूरी तरह से रिडिफाइन होने वाली? संदीप जी, अब जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तो लगातार वहां पर बिल्कुल एकदम हमारे यूपी के जैसे, तो आपको क्या लग रहा है कि जो बंगाल में हो रहा है, जो इलीगल माइग्रेशन के ऊपर मतलब डिटेंशन कैंप बन गए हैं और वहां पे उनको जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी डिटेक्ट करके कैंप में भी डाला जाना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा है कि बंगाल में इमिग्रेशन पर पहली बार सिस्टमैटिक एक्शन हो रहा है? क्योंकि अब तक लोग कहते थे अरे सरकार उठा के क्यों नहीं फेंकती, अरे सरकार डिटेंशन में क्यों नहीं डालती है। अब फाइनली आपको क्या लग रहा है कि एक सिस्टमैटिक एक्शन हो रहा है? अंबर जी, हम लोग इसको इमिग्रेशन इलीगल मतलब कुछ भी, कोई भी नाम दे सकते हैं, बांग्लादेशी, और लोग जो कह रहे हैं कि अरे क्यों नहीं बाहर फेंकते हो, दिस दैट। अल्टीमेटली यह एक इस्लामिक आक्रमण है भारत पर, भारत की सभ्यता पर, जो कि होता आया है और पश्चिम से नहीं हुआ, 47 के बाद पूरब से हुआ है। जब सोहरावर्दी और आपके ये शेख मुजीबुर रहमान ने मिलकर, और उनका सबसे बड़ा जो समर्थक था वह ज्योति बसु था। जब सोहरावर्दी और शेख मुजीबुर रहमान बैठ के हिंदुओं को कटवा रहे थे 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर, उनका साथ दे रहा था ज्योति बसु। तो ये तो नेहरू की, अब सिद्धार्थ शंकर और पता नहीं क्या लिखते, उनकी बेवकूफियां थी कि इस आदमी को क्यों नहीं आपने सबसे पहले जेल में डाल दिया। कम्युनिस्ट कभी भी भारत में कहाँ हुआ? और उसी की नीतियों ने 35 साल जब उसने भारत पर या पश्चिम बंगाल पर शासन किया, सो मच हो दैट कि सोनिया के समर्थकों में 2004 में सबसे ज्यादा अगर किसी ने समर्थन दिया तो वो तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। 45 सांसद या 55 सांसद जो भी उनको मिल गए थे। तो ये इस मतलब क्या कहा जाए, इस जहर का तो उसी समय समापन कर देना चाहिए था, नहीं किया उन लोगों ने। उस पर फिर एकदम कई सारी किताबें और महाश्वेता देवी के 1084 की माँ और फिर गोविंद दलानी ने उसमें पिक्चर बनाई, पता नहीं क्या कहा, नक्सलाइस्ट को, कम्युनिस्टों को इतना समर्थन किया कि उनके द्वारा किए गए सारे हत्याकांडों पर एकदम आंख मूंद दी। आज हम उसी का फल भोग रहे हैं।
और भगवान की दया है, महादेव की कृपा है या भगवान विष्णु की कृपा है कि बंगाल वापस से अपनी हिंदू सभ्यता को प्राप्त करने के लिए आ गया है। जो आपने कहा अभी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, किस प्रकार से इस्लामिक आतंक या जो भी तृणमूल थी या जो अभिषेक बनर्जी था या जो जहांगीर खान था, ये ना अलग अलग नाम है, हम इसको नाम ले सकते हैं, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, डजंट मैटर। ये तो कर क्या रहे थे, हमको ये देखना पड़ेगा इनका पर्पस क्या था या ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये हिंदू सभ्यता को ही वहां पर ट्रैम्पल कर रहे थे, उसको वो अपने कदमों तले कुचल रहे थे, पर हिंदू सभ्यता ने कहा कि अब और नहीं, हो गया, हमको अब इससे ज्यादा नहीं जाना है। उन्होंने अभी फाल्ता में जो चुनाव हुआ है, क्या हुआ डायमंड हार्बर मॉडल का, जहांगीर खान क्यों भाग गया? आपने अंबर जी, आप तो मतलब सदैव से पत्रकारिता में रही हैं, आपने भारत में इतने ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ते हुए देखा है, कवर किया है, सारी राजनीतिक पार्टियों को कवर करते हुए देखा है, कभी कोई ऐसे भाग गया था क्या अपनी जमीन छोड़ के? अगर वो अपनी जनता का नेता है तो ऐसे भाग गया नहीं, क्योंकि वो अपनी जनता को कुचल के रखा था। तो जनता ने जब सर उठाया, तो जैसे ही जनता ने सर उठाया, तो फिल्मों में हमने देखा है, गुलाम फिल्म थी आमिर खान की, आगाज फिल्म थी सुनील शेट्टी की, और बहुत सारी फिल्में थी, अमिताभ बच्चन की कितनी सारी फिल्में थी। एक हीरो उठा, उसने दिखाया कि मैं लड़ सकता हूँ इस गुंडे से। सनी देओल की कितनी फिल्में थी, घातक,